हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है छंद। देखिए, हम इस समय एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम छंद, रस और अलंकार के बारे में बता रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर का सारे ये टॉपिक पूछे जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हमारी बारी है छंद के बारे में। हमने इससे पहले अलंकार का वीडियो बना दिया था और रस का वीडियो बना दिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे छंद के बारे में। देखिए कौन कौन से वो छंद पूछे जाते हैं। देखिए 3 प्रकार के छंद आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला दोहा, दूसरा रोला और तीसरा सूरठा। इन्हीं में से आपका क्या होगा, अथवा लगकर रहेगा, किन्हीं एक को करना पड़ेगा। और उसमें करना क्या है, आपको 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। 1 नंबर आपको परिभाषा का दे दिया जाएगा, 1 नंबर आपको उदाहरण का दे दिया जाएगा। चलिए मैं आपको कर और सारी चीज़ें का मैं परिभाषा आपको बता देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आपका किस तरह से परिभाषा देना है और किस तरह से उसका उदाहरण देना है, वो भी मात्रा लगा करने के बाद में। देखिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है दोहा। दोहा हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला एक छंद है। जैसा कि आप देख सकते हैं पहला नंबर जो है, इसका पहले हम परिभाषा देखेंगे दोहा का। देखिए यह अर्ध सममांत्रिक छंद है। दोहा क्या है, यह अर्ध सममांत्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में क्या है, 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। देखिए दोहा में क्या होता है, उदाहरण का एग्जाम्पल दिया रहता है दोहा की परिभाषा में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले और तीसरे चरण में क्या है, 13-13 मात्रा। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं ताकि आपको सारी चीज़ें जो है बहुत ही आसानी से समझ में आ सकें। देखिए क्या है, पहले, इसके पहले और तीसरे चरण में, तो ये पहला है और ये तीसरा है। देखिए ये पहला है और ये तीसरा। देखिए ये पहला और ये तीसरा, 1 2 3 4। तो पहले और तीसरे चरण में क्या है, 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में क्या है, 11-11। ये दूसरा है और ये चौथा है, तो इसमें 11-11 मात्राएं और इसमें क्या है, 13-13 मात्राएं। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ, उसका उदाहरण देता हूँ। 1 नंबर तो आपको परिभाषा पर इस तरह से दे दिया जाएगा। उसके बाद में अब देख लेते हैं उदाहरण किस तरह से है। तो लसत मंजू मुनि मंडली, इसका उदाहरण पढ़िए क्या है दोहा का। लसत मंजू मुनि मंडली मध्य सिए रघुचंदू और ज्ञान सभा जन तनु धरे भगत सच्चिदानंदू। तो इसका हमें क्या करना है, मात्राएं निकालना है। तो क्या है, पहले और तीसरे, तो ये पहला और ये तीसरा है, तो इसका मात्राएं लगाकर आपको बता देते हैं। जब तक आप मात्रा नहीं लगाएंगे तब तक आपको 2 नंबर कंप्लीट नहीं होगा। तो देखिए मात्राएं किस तरह से हैं, इसका मात्राएं हम लगा देते हैं आपको। देखिए ध्यान से बहुत देखिएगा, जिस तरह से हम मात्रा लगाते हैं इसी तरीके से आपको मात्रा बोर्ड एग्जाम में लगाना है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, क्या है लसत मंजू मुन मंडली को, इसका हम देख लेते हैं, मात्रा गिन लेते हैं 1 2 3। अब ये जो एस के मॉडल में लिखा हुआ है ये 2 मात्रा है। देखिए 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए यहाँ पर 13 मात्राएं जो है इसको कंप्लीट कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद में क्या है 8 9 10 11 12 13। तो 13 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, दूसरे और चौथे चरण में क्या है, 11-11 मात्राएं। 1 2 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में क्या है 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 इसमें भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, सॉरी, यहाँ पर 11, यहाँ पर 13। तो ये पहले और तीसरे का है 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे का 11-11 मात्राएं। इसी तरीके से आपको नीचे वाला भी लगाना है, तो इसको भी आप नीचे वाला भी आप आराम से सोच कर लगा दीजिएगा। फिलहाल हम बात करते हैं रोला नंबर का, क्या है रोला का। अब रोला का देखिए किस प्रकार से एग्जाम्पल लेता है रोला। रोला भी एक प्रकार से एक छंद है और ये भी आपकी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इसका डिमांड रहता है छंद का। देखिए रोला का परिभाषा क्या है, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। रोला का परिभाषा बहुत ही छोटा है कि यह एक क्या है, सममात्रिक है। उसमें क्या है, ये अर्ध सममात्रिक छंद था दोहा में, लेकिन रोला में इसका उल्टा है, ये सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर क्या है,
यति होती है। उदाहरण के तौर पर हम इसको भी समझते हैं। क्या है उदाहरण देखिए, को पपीह पंचत्व, को पपीह पंचत्व प्राप्त सुन जगमन, क्या है प्राप्त सुख जमगन धावत बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत। तो इसको हम देख लेते हैं। उदाहरण तो हमने देख लिया, अब इसमें मात्रा लगाना बहुत ज़रूरी है। जब तक मात्रा नहीं लगाएंगे स्टूडेंट तब तक आपको 2 नंबर नहीं दिया जाएगा। मैं आपको 3 बता रहा हूँ, 3 छंद बताऊँगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक ना एक आपका आ जाएगा, क्योंकि भैया अथवा के लगा रहता है। जैसे कि रोला या दोहा, रोला अथवा दोहा का परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। क्या है परिभाषा सहित उदाहरण सहित मात्रा लगाइए। तो अथवा लगा भैया तो किन्हीं एक का करना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। तो ज़्यादा नहीं आपको करना है, एक ही करना है। तो उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण में हम मात्राएं लगाते हैं कि को पपी पंचत्व प्राप्ति शून्य जगमन धावत, क्या है जमगन धावत। तो इसका आंसर देखिए क्या है, इसको मात्राएं लगाते हैं। कोह पपी पंचत्व प्राप्त शून्य जगमन धावन। मात्राएं गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उसके बाद देखिए 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या 24 मात्राएं होती हैं इसके प्रत्येक चरण में, यानी जो एक आपका ये चरण है इसमें 24 मात्राएं हो गई। इसको देख लीजिए, 24 मात्राएं थी, इसको हमने बता दिया। 11 और 13 मात्राओं पर क्या है यति लगा होता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। सेम इसी प्रकार से नीचे वाला भी होगा। तो 1 नंबर आपको क्या है परिभाषा का दे दिया गया, 1 नंबर आपको उदाहरण का दे दिया गया, वो भी मात्राएं लगाने के तत्पश्चात। तो ये भी हमारा क्लियर हो चुका है किस तरह से हमने रोला और क्या है दोहा का हमने मात्राएं के साथ में परिभाषा भी दिया है। अब तीसरा हमारा जाता है सोरठा। सोरठा भी एक प्रकार से छंद है और छंद बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए क्या है सोरठा का परिभाषा हम देख लेते हैं स्टूडेंट। यह अर्धसममात्रिक छंद है। क्या है जो सोरठा है यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और ये दोहा का उल्टा होता है। देखिए क्या है दोहा का सोरठा उल्टा होता है, वो अर्धसममात्रिक छंद है, ये भी अर्धसममात्रिक छंद है। इसके क्या है इसके प्रथम और तृतीय चरण में ये आपका प्रथम है, ये आपका प्रथम है और उसके बाद में ये आपका तृतीय है और चरण में क्या है 13-13 मात्रा और ये दोहा का उल्टा होता है। 11-11 मात्रा क्या है प्रथम और तृतीय चरण में, ये आपका 11-11 और चतुर्थ और क्या है द्वितीय और चतुर्थ, ये आपका द्वितीय और चतुर्थ है, इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। उसमें क्या होता था कि 13-13 मात्राएं होती थी पहले प्रथम और तृतीय में, अब इसमें क्या है 11-11 मात्राएं होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका क्या लगाकर, वो लगाकर मात्रा लगाकर। देखिए उदाहरण देखिए क्या है, नील सरूह, क्या है नील सरूह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, नील सरूह श्याम तरुण वरुण बारिज नयन और करहु सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। तो इसका उदाहरण हमने देख लिया है, इसका उदाहरण हमने पढ़ लिया है। मात्रा क्या है लगाते हैं, देखिए मात्रा एक प्रकार से हम लगा लेंगे तब सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे ताकि डी क्लियर में और बिल्कुल आराम से समझ में आए। देखिए हमने मात्राएं लगा लिया है ऊपर वाले का। देखिए इसका मात्राएं गिन लेते हैं। क्या है इसमें प्रथम क्या है प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं बताई गई थी। तो देखिए 1 2 3 4 क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर देख सकते हैं 11 मात्राएं इसमें हमने क्लियर कर दिया। इसमें अब देखते हैं 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसमें भी हमारा 13 हो गया। देखिए क्या पूछा गया था कि प्रथम और तृतीय चरण में, तो ये आपका प्रथम है ये आपका तृतीय है, तो इसमें भी 11 मात्राएं निकलेंगी और इसमें 13 तो ऑलरेडी निखर चुका है द्वितीय और चतुर्थ में, तो इसमें भी आपका ये द्वितीय है ये चतुर्थ है, तो इसमें भी 13-13 मात्राएं होंगी। तो इसी के हिसाब से आप नीचे वाला भी लगा लीजिएगा। फिलहाल देख सकते हैं कि सोरठा का हमने परिभाषा दे दिया है कि इसमें क्या होता है प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा का उल्टा हो जाता है यानी उसका अपोजिट, ये आपको याद रखना है। उदाहरण भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इतना
क्या है सोरठा और उदाहरण का जब इस प्रकार से आप परिभाषा देंगे तब जाकर आपको 2 नंबर प्रोवाइड होगा। स्टूडेंट याद रखना है, काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं गलती, वो छोड़ देते हैं इन सभी प्रश्नों को। छोड़ना नहीं है, क्योंकि भैया 1 नंबर से क्या बन सकते हैं आप, 1 नंबर से आप टॉपर बन सकते हैं, 1 नंबर से आप क्या हो सकते हैं, फेल, 1 नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं। तो एक एक नंबर आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तैयार करे रहेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हमारे डियर स्टूडेंट बस इतना ही था। हमने 3 महत्वपूर्ण छंद के बारे में बात किया है, जो कि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोहा, रूला, सोरठा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।